कैसे जीतेगी अहिल्या अपनी जनता का विश्वास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो मामला सामने आया है वो है वुमेन प्रोटेक्शन का, औरतों की सुरक्षा का। मंजुला जिसकी इज्जत खतरे में है और जिसके खतरे में है वो रिश्तेदार है अहिल्या का, और ये सारा मैटर सामने आया है तब जब रानी बनी हुई है अहिल्या, यानी कि प्रशासन उनके हाथ में है। अब ये बात पूरी मालवा को पता है, सबको पता है कि इस समय मल्हार राव होलकर नहीं है वाड़े में, वो बाहर है और इस समय एक महिला के हाथ में है गद्दी। तो क्या है प्रजा का रुझान और क्या है अहिल्या का फैसला, कैसे करेगी अहिल्या अपनी प्रजा पे अपना विश्वास कायम। चलिए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों हमने देखा कि मंजुला की इज्जत खतरे में है और उस समय अहिल्या की सहेली शैलजा उनके पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम चलो अहिल्या के पास चलो, वो रानी है, वो सब कुछ करेगी। मगर मंजुला के मुंह से जब ये शब्द सुनते हैं हम सब कि उसका डर है कि अहिल्या औरत है, वो नहीं कर पाएगी। ये सब सेनापति, ये सब जो पाटिल साहब हैं या धनाजी सरदार हैं, ये सब बड़े बड़े मर्द हैं, ये सब गद्दियों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, इनके सामने अहिल्या की क्या चलेगी। इससे सीधा ये पता चलता है कि अभी भी जो प्रजा है, जो जनता है, उसको अहिल्या पे विश्वास नहीं है। उनको इस तरह का विश्वास नहीं कि उनको ये लगता है कि अहिल्या कुछ गलत करेगी, बल्कि ऐसा है कि उनको लगता है कि अहिल्या कमजोर है, वो भी मेरी तरह नारी है, उसको भी फैसला लेने का उतना अधिकार नहीं है जितना मल्हार राव होलकर को है। तो ये वाली बात सुनते हैं जब हम मंजुला के मुंह से, और वहां पे शैलजा कुछ नहीं कर पाती है सिवाय समझाने की, और एक टाइम पे वो समझाना भी बंद कर देती है और खुद से सोचती है कि काश मैंने अहिल्या को बता दिया होता, या जो भी वो अपने मन में बात करती है। मगर सवाल ये है कि ये बात अहिल्या को क्या समझ आई है अभी तक कि प्रजा का उन पे विश्वास नहीं है, या फिर अभी जो अहिल्या करने वाली है आगे उससे प्रजा का विश्वास और ज्यादा कायम हो जाएगा। तो ये दोनों बातों को अहिल्या साबित करेगी दोस्तों। एक तो कहीं ना कहीं अहिल्या ये नब्ज जानती है प्रजा की, क्योंकि वो खुद एक साधारण फैमिली से आई है। उसने देखा है कि कैसे प्रजा के लोग रहते हैं, कैसे उनके साथ साहूकार बिहेव करते हैं, कैसे ये चीजें होती हैं, कैसे जो कुरीतियां हैं समाज की एक परिवार को ध्वस्त कर देती हैं, और कैसे जो तानाशाही लोग होते हैं अपनी पावर का मिस यूज करते हैं। ये हमने देखा है कि बचपन से अहिल्या ऐसी ही रही है। जब वो किसी भी प्रकार के ओहदे पे नहीं थी तब भी वो आवाज उठाती थी, और अब भी वो आवाज उठाती है। तो ये तो अहिल्या डेफिनेटली करेगी। और दूसरी चीज ये है कि उनका जो सूत्र है उनके जरिए भी उनको ये पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है प्रजा में, क्या बातें हो रही हैं जनता में, कौन तकलीफ में है, कौन खुशी कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है। ये सारी चीजें उसने अपने बाबा साहिब यानी मल्हार राव होलकर से सीख ली है। इसलिए वो हर वक्त जो बाबा साहिब जाते हुए कह के गए थे कि चौकन्ने रहना अहिल्या, वो चौकन्नी है। और मैं आपसे इसीलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि उस चौकन्ने के चक्कर में ही अब ये जो पर्टिकुलर जो ये अब समस्या आई है, जो एक औरत की सुरक्षा की समस्या आई है, ये इसीलिए आई है कि अब जब प्रजा के अंदर ये बात जाएगी कि अहिल्या जो है सब कुछ कर सकती है, एक औरत जो है वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकते हैं, जो एक पुरुष कर सकते हैं। इसलिए गद्दी पे बैठने के लिए पुरुष स्त्री होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पद का सम्मान रखने वाली एक सोल होने की जरूरत है, एक आत्मा होने की जरूरत है, जिसके मन में प्रजा के लिए दर्द हो, प्यार हो, और अपना काम बिना किसी लालच के करने की जो है इच्छा हो। जो आपने याद होगा मल्हार राव होलकर ने कहा था जब पहली इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी अहिल्या की, वो ध्वजा वाला जो सीन था उसमें उन्होंने सारी क्वालिटीज गिना दी थी कि कौन सूट करता है पद पे बैठने के लिए, ये जो गद्दी है मालवा के उस पे बैठने के लिए। तो सारी गुणों के साथ अहिल्या अब इन 10 दिनों में प्रजा के अंदर, जनता के अंदर ये विश्वास डालेगी कि मैं हूं रानी बनने के काबिल, और औरत होने के बावजूद भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सारी पावर्स हैं और मैं उसकी एग्जाम्पल हूं।
और हर जंग लड़ाई करके या फिर एक दूसरे के पीछे साजिश करके नहीं जीती जा सकती। सच्चाई से भी जंग जीती जा सकती है, सच्चाई से भी हृदय जीते जा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल सेट करके अहिल्या इन 10 दिनों में प्रजा के अंदर उनके लिए बिल्कुल 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 विश्वास अपना बनाएगी और जीतेगी जनता का दिल। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.